हमारे सपने और योजनाएं सब धूल में मिल गए हैं वैद्य। वो जंगली बालक सबका प्रिय बन गया है। आप निश्चिंत रहिए महामंत्री, शीघ्र ही रास्ता निकल आएगा। तुम यहाँ से भागने का प्रस्ताव दे रहे हो? ऐसी बातें ना करें, इस राज्य पर आपको राज करना है। थोड़ा धीरज रखिए महामंत्री। इसका मेरे पास एक उपाय है। सुनो पुत्र, अपनी माँ को इस तरह सताओ मत। बस करो अय्यप्पन, अब मैं थक गई हूँ। महारानी ध्यान रखिए, इस तरह भाग दौड़ मत कीजिए। याद रहे आप गर्भवती हैं। राजकुमार नटखट हो गए हैं। अब तुम जाकर सो जाओ बेटा। जैसा आप कहें पिताश्री। अय्यप्पन, यहाँ मेरे पास सो जाओ। मैं नहीं सो सकता माँ, जल्द ही मुझे अध्ययन के लिए गुरुकुल जाना होगा और अब मुझे आपके बिना अकेले सोना सीखना होगा माँ। हमारा पुत्र छोटा सा है, परंतु इसके विचार कितने उच्च हैं। ये केवल आपके सामने ऐसी वार्ता करता है, अन्यथा ये बहुत नटखट है। तुम एक छोटे से जंगली बालक को नहीं मार पाए, तुम्हें तो मेरी योजना विफल हो रही है। तुमने अनंतनाग को देखा, थू, तुम्हें ये बोलते हुए शर्म नहीं आई मणि? क्रोध मत करो महामंत्री, कोई सुन लेगा। तुमने वहाँ जो भी देखा ये किसी को ज्ञात ना हो। यदि अपना मुंह खोला तो अपने प्राण गंवा बैठोगे। अब भागो यहाँ से। मुझे लगता है कि वो चमत्कारी बालक है, उसके पास चमत्कारी शक्ति है। तुम्हें क्या लगता है वैद्य? ये सत्य हो सकता है, अंततः वह जंगली बालक है, परंतु उसे ये ज्ञात नहीं कि हम कौन हैं। सुनो तिरुमणि, यहाँ आओ। तुम कैसे आए? तुम तो मुझे भूल ही गए जब से तुमने वो गुप्त दवाई रानी को देना बंद करने को कहा था। शिकायतें, हमेशा रोना धोना। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? एक तुम ही तो हो जिस पे मुझे विश्वास है। अब मैं बताता हूँ मैं यहाँ क्यों आया। ये लो, बस इसकी कुछ बूंदें तुम्हें उस जंगली लड़के अय्यप्पन की खीर में मिलानी होंगी। क्या? नहीं 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 नहीं, यदि अयप्पन की बात है तो मैं कभी ये औषधि भोजन में नहीं मिलाऊंगा। अरे मेरे मूर्ख तिरुमणि, ये कोई विष नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहता हूँ कि ये वो औषधि है जो राजकुमार लेने से मना करता है। ओह, वही पुरानी तरकीब, बच्चों को कड़वी औषधि पिलाने की, जिसे वो लेने से मना करते हैं। मैं ये औषधि उसके खीर में मिलाऊंगा। बहुत अच्छे तिरुमणि, अब मुझे जाना होगा महारानी के पास। उन्हें कभी भी प्रसव पीड़ा हो सकती है। महाराज, राजकुमार हुआ है।
शंभु महादेव। अय्यप्पन, तुम्हारे भ्राता के जन्म के पश्चात तुम सदैव भोजन करना भूल जाते हो। देखे ना, ये कितना सुंदर है माँ। राजकुमार, महाराज जलपान के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृपा करके चलें। महामंत्री, हमारे साथ बैठिए। कई दिन बीत गए साथ जलपान किए हुए। महामंत्री जी यहाँ भोजन ग्रहण करने नहीं आए हैं, है ना? पिताश्री, क्या मैं ये खीर पी सकता हूँ? अवश्य पियो। आज की खीर सचमुच बहुत स्वादिष्ट थी। क्या विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ? परंतु वो तो जगत का सबसे तीव्र विष है महामंत्री। उसकी एक बूंद 10 हाथियों को मार सकती है, वो भी एक पल में। मैंने कहा था ना कि वो बालक चमत्कारी है। उसे मारने के लिए हमें काली विद्या का प्रयोग करना होगा। एक के बाद एक घटना वैसे ही घट रही हैं जैसे मैं चाहता था। एक बार निलक्कल गांव पर हम विजय प्राप्त कर लें तो पंडलम से लेकर अंबालापुरा से कायमकुलम तक सारे राज्य हमारी मुट्ठी में होंगे। फिर त्रावणकोर भी हमारा होगा। और सरदार, हमारे गुप्तचरों ने पंडलम राज्य के कुछ शक्तिशाली लोगों से मित्रता कर ली है। पंडलम पर आक्रमण करने की जल्दबाजी मत करना। पहले निलक्कल, फिर रानी और कोनी। एक बार ये राज्य हमारे अधीन हो जाएं, तो पंडलम जीतना आसान होगा। मैं खुद पंडलम के राजा की नाक काटकर कांच की पेटी में संभाल कर रखूंगा। पंडलम के लोगों का मानना है कि निलक्कल के लोगों की शक्ति निलक्कल के मंदिर में है। हमें पहले उस मंदिर को ध्वस्त करना होगा। वह देवता उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। कौन सी शक्ति? हमारी सेना की योजना पिछली बार ध्वस्त हुई, बस इतनी सी बात। उस मंदिर या वहाँ के भगवान में कोई शक्ति नहीं है, झूठ है। देखिए सरदार, हमें केवल आपकी आज्ञा चाहिए उस मंदिर को धूल में मिलाने के लिए। अगर आपकी आज्ञा है तो हम उस मंदिर को ध्वस्त कर देंगे। यदि हमारे सैनिक यही चाहते हैं तो आज रात ही आक्रमण करो, परंतु सावधान रहना। जैसा आप कहें सरदार। प्रिय पुत्र, तुम्हारे जाने का समय आ गया है। गुरुकुल पहुंचते ही पूरी एकाग्रता से अध्ययन करना। मैं पूर्ण एकाग्रता से ज्ञान अर्जित करूंगा। मुझे जो सिखाएंगे वो सब आत्मसात करूंगा। परंतु पुत्र, क्या है? मुझे बताओ। यदि मेरा अनुज राजा राजा और माताश्री यूं ही रोते रहे तो मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगा पिताश्री। राजा राजा तो बालक है, परंतु महारानी आप क्यों रो रही हैं? महाराज, मैं इतनी सरलता से अपने पुत्र से कैसे दूर हो जाऊं? मेरी चिंता मत कीजिए माताश्री, मैं जल्दी अभ्यास पूर्ण करके लौट आऊंगा। जाने का शुभ समय आ गया है। यात्रा शुरू करो। तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं चला आऊंगा मेरे प्यारे अनुज। अय्यप्पन मेरे पुत्र। महाराज, विलंब करना उचित नहीं होगा।
हम्म।